नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 जून और चलिए जानते हैं 17 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 17 जून और आज के दिन मनाया जा रहा है नेशनल ईट योर वेजिटेबल डे और साथ ही साथ आज ही के दिन विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस या रक्तदान दिवस। तो यहाँ पर आज के दिन यानी कि 17 जून को जो है वह विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे जागरूकता रहेगा, जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जून को। और प्रत्येक वर्ष जो है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं कि अभी तक के जून के प्रमुख दिवस। तो 1 जून को हमने विश्व दुग्ध दिवस मनाया था, 2 जून को हमने तेलंगाना स्थापना दिवस और साथ ही साथ इटली का गणतंत्र दिवस मनाया था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में हमने मनाया था, 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस के रूप में हमने मनाया था, 12 जून को राष्ट्रीय गुलाब दिवस और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हमने मनाया था, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस और सॉफ्ट वॉल दिवस के रूप में हम लोगों ने 13 जून को 3 दिवस मनाए थे। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस के रूप में 15 जून को हमने मनाया था। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और विश्व समुद्री कछुआ दिवस के रूप में 16 जून को मनाया गया था। तो ये थे अभी तक के जून के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स है कि पवन कल्याण को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, उड़ीसा का या आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो है वह पवन कल्याण को बनाया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि अभी हाल ही में इन सारे राज्यों के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो सिक्किम के अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खाड़ू। और ओडिशा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चारण मांझी। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। बाबू नायडू। और उप मुख्यमंत्री बने हैं, उप सीएम बने हैं पवन कल्याण। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि साल 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता। दिव्या देशमुख ने, चंद्रकांत सतीजा ने, ईगा स्वीटेक ने या पुष्पा भारती ने। तो यहाँ पर साल 2024 का जो है जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जो है वह दिव्या देशमुख ने जीता। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में चंद्रकांत सतीजा चर्चे में रहे क्योंकि इनका चर्चे का कारण है कि साल 2024 का वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार साल 2024 का जो है वह चंद्रकांत सतीजा ने जीता। अब यहाँ पे ईगा स्वीटेक की बात किया जाए तो साल 2024 का इटालियन ओपन 2024 का जो खिताब है वह ईगा स्वीटेक ने जीता। और साल 2023 का ब्याज सम्मान पुरस्कार पुष्पा भारती ने जीता, जिसके कारण ये लोग चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय
फिल्म महोत्सव 2024 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है पुणे में, मुंबई में, काठमांडू में या भूटान में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का 15वां संस्करण जो है वह मुंबई में आयोजित हुआ। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात कर लें तो यहाँ पे इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा पुणे में भारत का पहला संविधान गार्डन बनाया गया पुणे में। काठमांडू अभी हाल ही में चर्चे में रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन काठमांडू में किया गया। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि अभी हाल ही में जो आपका प्रदूषण रिपोर्ट निकला उसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भी काठमांडू बना है। भूटान की बात किया जाए तो भूटान जो चर्चे में रहा तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ पर बनाया गया? तो भूटान में बनाया गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और वर्तमान समय में ठीक है मुंबई के जो मुख्यमंत्री हैं वह है एकनाथ शिंदे। और अभी हाल ही में मुंबई किन किन कारणों से चर्चे में रहा? और महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है आपका कि सर्वाधिक करोड़पति वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक करोड़पतियों वाला जो शहर है वह भी मुंबई है। और अगला है कि इंडियन सुपर लीग के 10वें संस्करण 2023-24 का खिताब भी मुंबई ने जीता है। तो इन सारे कारणों से मुंबई और महाराष्ट्र अभी हाल ही में चर्चे में बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात या बिहार। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में ठीक है होयसाल मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। होयसाल मंदिर जो है यह कर्नाटक में स्थित है और इसको भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया है। शांति निकेतन जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, इसको भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया है। और अभी हाल ही में बिहार की बात करें तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसल स्थल में शामिल किया गया है। वेटलैंड साइट में इसको शामिल किया गया है। अब और इस प्रकार से अब भारत में वर्तमान समय में कुल वेटलैंड साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 82 हो गई है। अब यहाँ पे यूनेस्को की बात आ रही है तो बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना जो है साल 1946 में की गई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और इसमें वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 193 है। बढ़ते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का अंतिम करंट अफेयर्स है कि दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? प्रबोवो सुबियांतो या टोलैम या सिरिल रामफोसा या जोस राउल मुनीलो। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में सिरिल रामफोसा ने अपना पदभार ग्रहण किया। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो जो है वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। यहाँ पे टोलैम की अगर बात करें तो टोलैम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। और जोस राउल मुनीलो की अगर बात करें तो यह पनामा के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका की अगर बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी जो है वह है आपका प्रिटोरिया।
और इसकी जो विधायी राजधानी की बात किया जाए तो विधायी जो राजधानी है वह है केप टाउन। और इसके मुद्रा का नाम जो है, साउथ अफ्रीका के मुद्रा का नाम जो है वह रैंड है, या कई जगहों पे इसका नाम जार देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सिरिल रामाफोसा इसके राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव किसे बनाया गया, तो जिसका सही उत्तर था पीके मिश्रा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में, मुंबई में, काठमांडू में या भूटान में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।